दरअसल मैं एक चैनल का कार्यक्रम देख रहा था, रफाल आने वाला था। थोड़ा और इंतजार और रफाल विमान लैंड करेगा। भारतीय वायुसेना के इतिहास में आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। उसे देखकर लगा कि अच्छे दिन एंकरों के आ गए हैं। जब आप मेहनत ना करें और प्रोग्राम को भरने के लिए एक ही बात को 10 बार दोहराएं। बाद रफाल भारतीय सरजमी पर लैंड करेगा। पूरे देश की निगाहें इस ओर हैं कि कब ये घातक विमान भारत में प्रवेश करेगा। इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, कार्यक्रम के भरने का फॉर्मूला। ब्रेकिंग न्यूज, हिंदुस्तान की जमीन पर रफेल की लैंडिंग। जैसे मैं खुद इस वक्त भर रहा हूं। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को। रफेल के आने के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ। वहां के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लेकर मीडिया तक में रफेल की चर्चा। शुगर हो गया चीन को। चीन के सारे सैन्य ठिकाने रफेल की रेंज में। रफेल के आने के बाद चीन में भी दहशत। रफाल आएगा, सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर। तूफान आया है, बलवान आया है, जिसका निशाना अचूक है, जिस पर भरोसा अटूट है। आसमान का बाहुबली आज हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरा। जो हिंद की सेना की ताकत है, हिम्मत है, भरोसा है, शान है, अभिमान है। नाम रफाल और काम दुश्मन को चित करना। 5 रफाल पाकिस्तान हल्कान। सोचिए, अभी तो सिर्फ 5 आए हैं, 31 और आने हैं। रफेल की पावर इतनी घनघोर है कि बीजिंग और इस्लामाबाद तक में शोर है। आसमान के इस बाहुबली को टक्कर देने वाला कोई भी विमान न चीन के पास है और न पाकिस्तान के पास है। खास तौर से दोनों दुश्मन मुल्कों में रफेल की खासी दहशत। इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं, चमकदार तरीके से। विदेशी मीडिया में रफेल को लेकर खासी चर्चा। रफेल पर कनाडा के अखबार का दावा। एंकर की आवाज के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है ताकि आप में जोश आता रहे। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान चीन और पाकिस्तान से मजबूत हुआ। इसी पर महाभारत। आप भूल जाएं कि आपका गांव बाढ़ में डूबा है, आपके रिश्तेदार ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है और आपके दोस्तों की नौकरी चली गई है। और आज रफाल भारत आया। अब इसी तरह 5 मिनट निकल जाने वाला है। जैसा मैंने पहले कहा कि आसमान का बाहुबली भारत की सरजमी पर उतरा है। जैसे ही ख्याल आता है कि गांव फोन कर बाढ़ का पता करें, तभी एंकर कई सारे प्रश्न स्क्रीन पर डाल देता है। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि सुन लो दुश्मन ध्यान से। हाँ, तो पहला सवाल आता है, क्या रफाल के आने के बाद आंख मिला पाएगा पाकिस्तान? आया रफाल, अब नहीं चलेगी दुश्मन की कोई चाल। रफाल की हुंकार चीन पाकिस्तान में मचाए हाहाकार। लगता है कि सवाल नंबर 2 आ गया है। क्या चीन के पास है रफाल का जवाब? देखिए, ये है वो क्षमता रफाल की कि आज चीन को भी नींद नहीं आएगी, पाकिस्तान को भी नींद नहीं आएगी। आप सहरसा और कोटा में बैठे सोचने लगते हैं कि चीन और पाकिस्तान के पास रफाल का जवाब नहीं हो सकता। रफेल से बौखलाए चीन में फाइटर के लिए होड़। मतलब अब उनको ऐसा लग रहा है कि J-20 आखिर क्यों नहीं रफेल की टक्कर का है। ये दिखाता है रफाल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे आप सोचिए वो मिसाइल आप दाग सकते हैं। हम मिटियोर की खास तौर पे बात करें तो मिटियोर चीन के पास क्या अभी किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। और चीन जैसे देश जहां पर 5th जनरेशन कहते हुए स्टेल्थ विमानों को J-20 को उड़ाते हैं, जिसे हमारे विमान उसकी टोह ले लेते हैं, उसे आज रफेल को देखकर बहुत चिंता होगी। इस समय बहुत बड़ी उलझन चीन के लिए होगी। पाकिस्तान की तो खैर बात ही क्या करें अंजना। वैसे भी रफाल ने आपकी नौकरी नहीं ली है। आप अपने सवाल को भूल जाते हैं। चीन और पाकिस्तान के सामने फ्रांस से मंगाकर रखे गए सवाल में उलझ जाते हैं। और आता है तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी के भारत के आगे घुटने टेकेगा चीन? ये संदेश सीधा सीधा चीन पाकिस्तान के लिए। रफाल में दुश्मन में भय, पीओके अक्साई चीन आना तय। देश का चौकीदार ले आया रफेल और तस्वीरें देखिए जो भव्य है, दिव्य है।
और ये सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त का इंतजार पूरा देश कर रहा है। 5 राफेल विमान फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जब आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त ये बताता है कि हम अपना दमखम कैसे रख। भारत पहुंचे राफेल की पहली तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। राफेल भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक फाइटर है। बस नट बोल्ट खोलकर ही दिखाने का मौका नहीं मिला, वरना न्यूज चैनलों के एंकर रफाल के सारे कलपुर्जे खोल देते, एक एक नट का ब्यौरा बताते और फिर से सारे पुर्जे को कस देते, रफाल ही बना देते। एंकरों की संभावनाओं को कम आंकने वाले हमेशा धोखा खाते। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर है, जिसे 4++ भी कहते हैं। न्यूज चैनल पुर्जा पुर्जा का हाल बताकर कोई भूल नहीं कर रहे हैं, वे कभी भूल नहीं करते। भूल आप करते हैं कि भूल कर चैनल देखने आ जाते हैं। अब आ ही गए हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ भूल जाएं, बल्कि ऐसा ही तो हो रहा है। रफाल रफाल आ गया। गौरव का यह क्षण सभी क्षणों पर भारी है। आप सभी बधाई के अधिकारी।